IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस वीडियो का इस स्टॉक का मैं अगेन वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इसका अगेन हम लोग रिव्यू करेंगे। इससे पहले इसका वीडियो मैंने 18 जुलाई को बनाया हुआ था और कुछ लेबल्स अपडेट हुए हैं, तो वो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये अभी अपडेटेड लेबल्स के साथ ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे की चर्चा कर लें। वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक आज अच्छा खासा भागा है दोस्तों, और हाल ही में मैंने इसके वीडियो बनाया था, 2-3 दिन हुए होंगे, और जो लेबल्स मैंने प्रोवाइड किए थे एग्जैक्ट उन्हीं लेबल को रिस्पेक्ट करते हुए वो भागा है बंधन बैंक। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट लेबल्स मैं यहाँ बता रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए वो मिस हो जाएंगे और ये वीडियो फिर आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, अच्छा, और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए, अब हम आते हैं IRFC पर। दोस्तों, इससे पहले जो 18 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बोला था कि 201 का लेवल यदि टूटता है तो इसके जो आगे के लेवल होंगे 194, 183, 172 ये और 165 के लेवल होंगे, 166 के। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अभी जब 23 तारीख को ये गिरा है, 23 तारीख को बजट के दिन जब इसने लो बनाया है 164 रुपये का एग्जैक्ट लो बनाया है। हमने जो लास्ट लेवल बताया था वो 166 का बताया था, तो आप समझ सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, चलिए आज के लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसने क्लोजिंग दी है 195 रुपये पर। ठीक है, 195 रुपये पर क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 197 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 197 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो होंगे 205, 218, 230 और 238, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। ठीक है, यदि नीचे में यदि ये 191 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 191 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट लेवल्स होंगे 184, 177, 164, 151 नहीं 51 और 144। ठीक है, 144। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों। अभी शॉर्ट टर्म में इन्हीं लेबल्स पे IRFC नाम का स्टॉक परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इन लेबल्स पे काम कैसे करना है वो समझ लीजिए स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो देखिए IRFC का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उस पर ये जितने भी लेबल्स में मैंने बताए हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। ठीक है, अब जब लाइव मार्केट में IRFC का स्टॉक का प्राइस एकदम से भागता है और हमारा जो दिया हुआ लेबल है उसको क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाता है, वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब सेलिंग प्रेशर आता है और एकदम से स्टॉक सडनली डाउनफॉल करते हुए हमारा जो लेवल दिया हुआ है उसको क्रॉस करके एकदम से नीचे गिरता है और वहाँ पे सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो वो समझ लीजिए शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स और कई सारे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं।
ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर। अभी आपको जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट ये बहुत ही शेयर मार्केट में कुछ भी सिंपल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान दे मतलब गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। सब कुछ आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी आपने पता चला बाय की पोजीशन बनाई, हो सकता है वो लेवल के ऊपर था, जैसे ही आपने बाय की पोजीशन बनाई वो लेवल के नीचे आ गया, तो तुरंत आपको सेल की पोजीशन में भी बैठना पड़ेगा। ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको वन साइडेड व्यू लेके कभी नहीं चलना है इस मार्केट में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, देखिए यदि आपको जमता है तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए IRFC के लेबल्स भी बता दिए मैंने, स्ट्रेटजी भी बता दी। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो नाम है ये फिनेंस आ रहा है इसमें, मतलब ये जो कंपनी है ये इंडियन रेलवे का पूरा फाइनेंस संभालती है। मतलब फाइनेंस का काम रेलवे का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन देखती है। PSU फर्म है दोस्तों, और इसका अच्छा खासा मार्केट कैप है, 2,55,175 करोड़ का मार्केट कैप है। साल भर का इसने 229 का बनाया है, साल भर का लो 35 रुपये का है, और डिविडेंड 0.77% देती है ये। बुक वैल्यू 37 रुपये की है। 39 का PE रेशियो है, 13.6 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं बात करूं इसके जो स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी बात करूं तो प्रमोटर्स के पास एज यूजुअल 86.36% की हिस्सेदारी है। FII के पास हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ाई है, 1.11% हो गई है। DII के पास हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी है, 1.08% हो गई है जून क्वार्टर में। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, 11.45% हो गई है पब्लिक की हिस्सेदारी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि FII और DII ने पब्लिक का माल खरीदा है, ठीक है। अब हम आते हैं IRFC के रिज़ल्ट पर। तो कुछ कॉरपोरेट एक्शन दिख तो नहीं रहा है अभी तक, इन्होंने अपने रिज़ल्ट की डेट डिसाइड नहीं की है दोस्तों, तो कोई बात नहीं। इससे पहले का रिज़ल्ट पे चर्चा कर लेते हैं, जो आया था 18 मई को। और 18 मई को जो रिज़ल्ट आया था वो मिले जुले रिज़ल्ट थे, लेकिन बजट आने वाला था, न्यू गवर्नमेंट बनने वाली थी, और सारा कुछ PSU सेक्टर के लिए हो रहा था, इसलिए ये स्टॉक भागते हुए काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। अभी हाल ही में ये गिरावट आई है इसमें, लेकिन फिर से अगेन उठ खड़ा हुआ है। कैंडल रिवर्स जो बनाई है इसने वो रिवर्सल की सूचना देती है, और यहाँ से बाय कॉल का सिग्नल मिल रहा है। बट देखिए, लेबल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब कहानी आती है कि ये लेबल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इम्पॉर्टेंसी की जांच आप प्रीवियस वीडियोस को देख के कर सकते हैं। चार्ट पे स्टॉक का चार्ट लगाइए इंट्राडे का, और आप वीडियो सामने चलाते जाइए, आपको लेबल्स बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हुए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने IRFC का लेबल्स आपको प्रोवाइड कर दिए, स्ट्रेटजी बता दी है, फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया है। अब दोस्तों इसी टाइप के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस मैं डेली अपने चैनल पर डालता हूँ। यदि इनमें से किसी का भी नोटिफिकेशन, चारों में से किसी का भी नोटिफिकेशन डेली आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ कि सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो
तो फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों चैनल के पेज पर जाइए, SR निफ्टी बैंक निफ्टी चैनल के पेज पर जाइए, उसमें वीडियो सेक्शन पर जाइए, आपको पूरे वीडियोस डेली 4 के 4 वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे वीडियो सेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। अब IRFC का भी वीडियो बन गया है, इसके बाद मैं थोड़ी देर में अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ।